इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 119 रन, भारत को जीत के लिए चाहिए 7 विकेट। ये आखिरी दिन है और एजबैस्टन का मैदान, यानी कि बारिश भी बहुत आई है। तो वैसे तो रवि शास्त्री जी वहीं पे हैं, स्काई के लिए काम कर रहे हैं, बोल देंगे ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। मैं तो कह रहा हूं चौथा भी हो सकता है, देखिए जीत जाए इंग्लैंड, इंडिया जीत जाए या फिर ड्रॉ हो जाए, टाई भी हो सकता है। ऑल 4 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खड़ा है भाई इस समय जहां पर है। अब बुमराह की क्लास भी हमने देख ली, उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर वो 2 विकेट भी चटका दिए। पर हैज इंडियन बैटिंग लेट द बॉलिंग डाउन, या फिर वो मतलब बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे? आई मीन हो क्या रहा है एग्जैक्टली, वेयर इज इट गोइंग? आखिरी दिन क्या कर सकते हैं हम उम्मीद। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मेरे कपड़े बता रहे हैं कि गर्मियों का लुत्फ मैं उठा रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए आकाश यात्रा पे काम भी कर रहा हूं। पर आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर टुडे एट ऑल, क्योंकि ये टेस्ट मैच उस जगह पर खड़ा है जहां पर पूरी तवज्जो आपको टेस्ट मैच को देनी है। और दूसरी बात यह कि ये टेस्ट मैच उस तरीके से चला है, उस तरीके से खेला गया है कि टेस्ट क्रिकेट देखने के ना वो दोबारा आपका रोमांच बनता है कि यार ये क्या फॉर्मेट है यार, इसमें ये सब कुछ संभव है। इतनी स्टोरी लाइन, इतने नैरेटिव्स, इतने कमबैक्स, इतने फाइट बैक्स, सब कुछ संभव है। क्योंकि जब 378 रन था ना, भारत आगे बहुत रन बना दिए थे। तो ऐसा लगा कि यहां से तो जीत तो सिर्फ एक ही टीम सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि ओपनर्स बड़े कमाल की बैटिंग करने आए। उसके बाद जब जल्दी विकेट गिरी तो फिर वो रूट के साथ बेस्ट हो जमे हुए हैं। पर दिन की शुरुआत कैसी हुई, आई थिंक दैट्स वेयर द बिग क्वेश्चन इज। कोहली तो शाम को आउट हो गए थे, लेकिन अभी उम्मीद थी कि इसके आगे भारत लड़ता रहेगा, दे कंटिन्यू टू डू वेल। एक तरफ चेतेश्वर पुजारा अभी भी डटे हुए थे, जमे हुए थे, साथ में ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत ने तो अपना काम कर दिया भैया, 8 शतक एक और जड़ दिया है। इमेजिन 200 रन इन अ गेम अवे फ्रॉम होम। भारतीय विकेट कीपर ये पहले बन चुके हैं जिन्होंने भारत के बाहर जाके किसी भी एक टेस्ट मैच में 200 रन बनाए हैं। एंड लॉन्ग हिस्ट्री है, हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। और इस बार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये शॉट मारने की क्या जरूरत थी। पर देन हर्षा जी ने कहा ना वो कमेंट्री में भी कि लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड। तो जो जिस तरीके से खेलता है उस समय, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि भाई सिचुएशन की कोई समस्या थी। उनको ही वॉन्ट्स टू डोमिनेट, ही वॉन्ट्स टू मेक अ मार्क। उनको खेल आगे अगर ले जाना है तो 50 से बैटिंग कर रहा बंदा तो कर सकता है यार, मैं तो नहीं करूंगा। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी गन्स एट हिम। मेरे विचार में वो शॉट सही था। जो शॉट्स की परेशानियां हैं, देखिए मैं बैटिंग के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 378 रन वैसे बहुत होते हैं, पर जब बन जाएंगे तो हम कहेंगे बैटिंग यार यू हैड एन अपॉर्चुनिटी कि आप 450 पौने 500 इतने रन बना दो कि इंग्लैंड पहुंच ही ना पाए। हो सकता है अभी भी ना पहुंच पाए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी थी विच वेंट बेगिंग मेरे विचार में। पहले आप उधर हनुमा विहारी की बात करते हैं, बीच में कोहली की बात करते हैं, कोहली की दोनों पारियों की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। हनुमा विहारी दोनों पारियों में कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। और अगर आप बात करें हम श्रेयस अय्यर की, नाउ श्रेयस अय्यर हैज अ क्वेश्चन टू एड्रेस बॉस। शॉर्ट बॉल ये तो जंगल की आग होती है, हम तो बहुत बार बात कर चुके हैं आकाशवाणी पे, और ये फैल चुकी है। अब पीछे फील्डर जमा दिए जाते हैं, शॉर्ट बॉल ऐसे किया आउट, थैंक यू। एक मैच में 2 बार टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में देयर इज नो वे यू कैन एक्चुअली हाइड फ्रॉम अ बाउंसर प्रॉब्लम। अगर बाउंसर की वो प्रॉब्लम है तो वो तो बार बार उजागर होगी। T20 क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट, वो कर देते हैं, वो इट जस्ट गेट्स हिडन, इट गोज अंडर द रेडार। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होने वाला नहीं है, खासतौर से अवे कंडीशंस में। श्रेयस अय्यर का आउट होना, आई थॉट दैट वाज अ ह्यूज मोमेंट इन द गेम। उसके बाद पंत जब 50 पे आउट हुए तो लोअर ऑर्डर से इस बार कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। आपको उम्मीद थी कि शार्दुल ठाकुर थोड़े रन बनाएंगे। जड्डू इनसाइड एज थोड़ा स्लाइटली अनफॉर्चुनेट, पहले इनिंग्स में तो 100 बनाया यार जड्डू ने। इमेजिन थोड़ा सा दिल को अगर खोल के देखें, मतलब वो दिमाग के किवाड़ खोलें तो रन बने कहां से हैं पहली इनिंग्स में? यू टॉक अबाउट ऋषभ पंत एंड रविंद्र जाडेजा। मेजॉरिटी ऑफ रन जो है इन दोनों ने बनाए थे, भारत तो स्ट्रगल कर रहा था। दूसरी पारी में ऑफकोर्स चेतेश्वर पुजारा है स्कोर्ड रन। चेतेश्वर ने एग्जैक्टली आई टेल यू 66 रन बनाए। उन्होंने तो अपना काम फिर भी किया, लड़ाई झगड़ा करते 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 ही स्टेज रेलेवेंट। लेकिन यहां पर भी वही बात है, 66 रन बनाए चेतेश्वर ने, 50 रन बनाए हैं, 57 बनाए ऋषभ पंत ने, बाकी तो कंट्रीब्यूशन कहीं से नहीं आया। उसके बाद जड्डू बनाते हैं 23। तो बाकी बल्लेबाजों का तो इस पूरे टेस्ट मैच में कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब नहीं रहेगा तो फिर यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ पोजीशन जहां से आप डोमिनेट कर सकते हैं, पर आपके पास उतने रन्स नहीं है। आपने डोमिनेट करने की परिस्थिति में पहुंचने के मौके को गवा दिया है। सो इफ दिस गेम डज नॉट गो इंडियाज वे, आई विल बी
यस, पॉइंटिंग माई गन्स एट द इंडियन बैटर्स, क्योंकि जब आप एक टीम में 6-6, 7-7 बैटर्स खेलते हैं तो इस उम्मीद के साथ खेलते हैं कि सिर्फ 2 ही लोगों की तरफ आप नहीं देखेंगे, बाकी लोग एट सम स्टेज आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। जैसा अब ये दूसरी पारी में हो रहा है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आया तो भाई आजकल एक वो बैस बॉल करके एक बड़ा हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे कि ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी, या कप्तानी नहीं एक्चुअली, उनकी कोचिंग और स्टोक्स की कप्तानी में एक अलग अंदाज में क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड। भाई ऐसे किया जब 9 में 50 थे, मैंने कहा हेलो भाई क्या हो गया लीज साहब, जैक क्रॉली, इनफैक्ट लीज तो मतलब मुझे लगता था मेरे से भी धीमा खेलते हैं ऐसा, या मेरे को नहीं, मेरे जितना धीमा खेलते हैं आई डोंट नो, बट ही वाज वेरी स्लो, इज बीन वेरी वेरी स्लो थ्रू आउट। लेकिन यहाँ पे क्या पिटाइयां कर रहे थे भाई, वो रिवर्स स्वीप भी मार रहे हैं, स्टेप आउट भी करके मार रहे हैं, आई मीन क्या बात है। और जैक क्रॉली जिनके चयन के ऊपर थोड़ा सा अब सवाल था कि ये दबाव में हैं, क्या होगा कैसे होगा, दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। 100 रन की ओपनिंग साझेदारी, क्योंकि अगर आप चेस कर रहे हैं बड़ा टोटल, जो कि अभी भी बड़ा है, सी 378 इज नॉट चेस्ड एवरी डे, लेकिन ये पिच कैसी लग रही है उसकी बात करूंगा। पर 100 रन ओपनिंग पार्टनरशिप, टू बी प्रिसाइज 107 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, यहां पर जसप्रीत बुमराह आते हैं, अपनी क्लास दिखाते हैं, इट वाज लाइक क्लास इन कैपिटल लेटर्स। कप्तान बुमराह ने कप्तानी भी अच्छी की है मेरे विचार में, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सिंगल्स आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी अ कैप्टन। और खासतौर से अगर इस इंडियन टीम की अगर हम बात करें कि इस इंडियन टीम का एक माइंडसेट रहा है कि इस तरीके से खेली है इंडियन टीम की, यहाँ पे सिंगल दे देते हैं, चौकों को ब्लॉक करते हैं, ये आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 साल से कर रहे हैं। हमने वो विराट कोहली के एरा में भी देखा, और यहाँ पर भी मतलब कुछ छाप तो रहती है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, पर बुमराह तो बोला, जैक क्रॉली लेफ्ट करे, डंडे पे बॉल लग जाती है, ओली पोप को बाहर वाली गेंद पे आउट कर देते हैं, 107 विदाउट लॉस, 107 फॉर 2, और फिर एक रन आउट होता है। दैट मेरे को लगा कि वो रूट की गलती थी एक्चुअली, लीज क्या करते हैं उनको पता ही नहीं था बॉल कहां गई है, वो भाई साहब भागे जा रहे हैं, तो वो रन आउट हो गए 109 पे 3। सडनली इंडिया इज बैक इन इट। बॉल रिवर्स हो रहा था भाई, मुझे लगा कि बॉल रिवर्स हो रहा है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि 57 ओवर ही पुराना गेंद है, इट डजंट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैजिक, सिर्फ 1-2 विकेट की बात है। जितना अच्छा रिवर्स बना हुआ है, लगातार रिवर्स हो रहा है, देयर इज अ गुड चांस कि आप रूट और बेयरस्टो तारीफ योग्य दोनों ही हैं। एक खेल रहा भाई एग्जैक्टली 76 पर, ये नाम है जो रूट, 72 पर खेल है जॉनी बेयरस्टो, और बेयरस्टो 87 गेंदों में 112 गेंदों में रूट भी हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों बल्लेबाज हैं, एक ना सिर्फ रन बना रहे हैं बट बड़ी अच्छी गति से रन बना रहे हैं, एंड एजबैस्टन इज अ वेरी फास्ट स्कोरिंग ग्राउंड। एक तो मैदान छोटा सा है और उसके बाद इतनी सारी पिचेज, उसको बॉल भाग जाती है जल्दी से। अब आखिरी दिन अब क्या उम्मीद करें, इसी रूट की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट हैज दिस यार, वो जड्डू ओवर द स्टंप भी डाल रहे हैं, रफ में डालने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से भी वो उनके रन्स बटोर ही ले रहे हैं। 2 रिव्यूज आप ऑलरेडी गवा चुके हैं, मतलब बचा ही क्या आपके पास, अब आप आई मीन थिंग्स माइट जस्ट गो रॉन्ग। अगर एक आधा डिसीजन है तो वो आपके पक्ष में नहीं आया, तो यू वोंट इवन हैव अ रिव्यू टू गो टू। उसके बाद अगर आप देखें, बेयरस्टो इज बैटिंग लाइक अ चैंपियन यार। पहली इनिंग में शतक जड़ा था, दूसरी इनिंग में शतक के करीब खड़े हैं। जो रूट ने पहली श्रृंखला के जो पहले 4 मैच थे उसमें 3 शतक जड़े थे, चौथे ये दहलीज पे खड़े हैं। इसके बाद बेन स्टोक्स और यूल हैव सैम बिलिंग्स, 2 अच्छे बल्लेबाजों का आना है। 55-45 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड द गेम इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर क्या ऐसा ही रह सकता है? आई थिंक अ विकेट माइट जस्ट ब्रिंग 2, और अगर ऐसा होता है तो फिर कहानी बदल जाएगी। जितनी अच्छी बॉल रिवर्स हो रही है और जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग अटैक हमारे पास है, आई थिंक थोड़ा सा लेट डाउन पर्सनली मैं हूं। एक तो भारतीय बल्लेबाजी से जिसकी हमने बात की, दूसरा शार्दुल ठाकुर के एज अ बॉलर कॉन्ट्रीब्यूशन से। वहां जरूर आप उम्मीद करते थे कि आई पर्सनली फील, क्योंकि स्पीड हैज गॉन डाउन यार। जब शुरू में खेलना शुरू किया था वो 140 के इर्द गिर्द रहते थे, अब 130 के आसपास रहते हैं। 10 किलोमीटर स्पीड का गिर जाना, वो सडनली उनकी टेनेसिटी जो होती है ना, मतलब थोड़ी सी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम नजर आती है। बट आई एम हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लॉर्ड है भाई, तो आई विल बी वाचिंग हिम वेरी क्लोजली। बट इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पहला घंटा आप जीत लीजिए तो आप जीत जाएंगे। सी दिस गेम इज गोइंग टू गो सीसॉ, दिस कुड गो एनीवेयर। पर अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम इंग्लैंड दे आर स्लाइटली अहेड, मार्जिनली अहेड। रन चेज 5वें दिन, इट्स नेवर बीन इजी। लॉर्ड्स के अंदर तो 55 ओवर में ऑल आउट हो गई थी, यही इंग्लैंड की टीम थी। पर इस समय रूट और बेयरस्टो मैदान पर। इंटरेस्टिंग, क्या लगता है? आप बताइए, आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल तो वही कह रहा है जो मैंने फर्स्ट डे जो मेरी बेट पे प्रेडिक्शंस थी, मेरा तो ऑलमोस्ट वहीं पे है दिल अभी भी, दिल या दिमाग, आई डोंट नो। चलो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी फटाफट से आ जाओ, साथ में बात करेंगे, मस्ती करेंगे और आकाश यात्रा पे आपको मैड्रिड के दर्शन कराऊंगा। आज भी बहुत सारे मैंने आज एक चप्पू चलाने वाली एक रोइंग की है, रोइंग नहीं वो बोट थी, और दूसरा वो टुक टुक राइड पे गए। मतलब दिल्ली में होता है उसको ऑटो रिक्शा कह लेते हैं, बैठने का ड्रामा करते हो आप, लड़ाई करते हो उसके साथ।
और यहाँ पे हम एकदम फैंसी तरीके से, ओ वाह नाइस, बेला चाओ चाओ चाओ, मतलब यू नो हाउ वी आर। मजा आया लेकिन